हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मैं हूँ दानी माजा की मामा और आज है ईद का दूसरा दिन। ये मैं बना रही हूँ पाए। अगर आपने मेरा पिछला एक दिन फर्स्ट डे ईद का व्लॉग देखा होगा, उसमें पाए मैंने बड़े अच्छे कुक कर लिए थे, यानी कि गाल लिए थे, हाफ़ कुक किए थे। बाकी मैं मसाला बना रही हूँ। मैंने लिया ऑयल। ऑयल मेरे पास चार चार पाए थे। ऑयल लिया। ऑयल लेने का मैंने छोटा सा, आपके सामने मैंने प्याज लिया, तो उसको मैंने ऐसे मोटा मोटा काट के मैंने उसको फ्राई श्राई किया। जैसे ही गोल्डन ब्राउन होगा तो मैं इसमें डालूँगी टमाटर मीडियम साइज़ का और अदरक, ठीक है। ये डाल के मैं इसकी थोड़ी भुनाइश नहीं करूँगी और देन मैं मसाले ऐड कर दूँगी। मसाले में ऐड कैसे करूँगी? नमक होगा, लाल मिर्च का पाउडर होगा और हल्दी होगी, ठीक है। और पाए मैंने कैसे गाले थे, उसकी यखनी मैंने कैसे बनाई थी, वो मैंने ली थी। चार पाए मैंने डाले थे। चार पाए थे मेरे पास, उसमें मैंने 5 अदरक डाली थी, मोटी इलायची और लहसुन के मोटे मोटे जवे, ठीक है, डाल के मैंने उनको यखनी बना ली है, ठीक है। उनको अच्छे से मैंने कुक कर लिया। अब मैं बना रही हूँ मसाला और देखिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक और रेड चिली पाउडर, साथ में मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी। जी, आज का ये दावत थी मेरे अब्बू की तरफ थी, तो मैंने पहले बताया मेरी मदर नहीं है, तो हम बहनें अपने घर से कुछ ना कुछ एक एक डिश बना के ले आते हैं। तो थोड़ा बहुत अब्बू भी कर लेते हैं वहाँ से। उनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग आती है, तो फिर हम उन पर इतना बर्डन नहीं डालते कि अब वो थक जाएंगे वो इस तरह से करके। तो बस उनकी हेल्प करने के लिए बस हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। अब वो फिर दोबारा इंशाल्लाह वापस चले जाएंगे बाहर। वो ईद पे आते ही इसलिए ताकि जब दूसरा दिन ईद ईद का आए, कोई भी इवेंट का आए, ताकि मेरी बेटियां आ सकें। उनके माँ बाप का घर जब है तो वो फिर खुले उनके लिए। तो खैर ये मैं बनाई, मैंने पाए यकीन कर मैं बड़े कोई दिल से बना रही थी। मेरे अब्बू को इतने कोई शौक़ से पाए पसंद, इतना कि उनको शौक़ है, मुझे यही फरमाइश करते बेटे पाए बनाई मज़ेदार से कि पता बस मज़ा आ जाए। तो खैर ये मैंने उनके लिए पाए बना रही थी। साथ में मैं कहा चलो यार इस दफ़ा दुआ भी करते अल्लाह ताला अच्छे से बन जाए ताकि उनका दिल खुश हो जाए और वो खुश हो जाए कि इतने बड़े अच्छे पाए बने। और यकीन जानने को इतने अच्छे पाए बने थे ना, उन्होंने क्या, मैंने खुद 2 नान खा लिए थे अपने पाए हाथ के बने पाए के साथ। मुझे बहुत पसंद है पाए, अगर अच्छे बने हो सही बने हो तो फिर मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर मैंने अभी इसमें अब थोड़ा सा दही ऐड किया। दही इसमें कंपल्सरी जाते हैं, अम्मी डालती थी दही। टमाटर मुझे कंफर्म नहीं है कि वो डालती थी कि नहीं डालती थी, लेकिन मैं टमाटर इसलिए ऐड करती ताकि थोड़ा जो है ना मसाले का कलर वो बड़ा अच्छा निकल आता है। अब मैंने दही डाल के थोड़ा सा चम्मच चम्मच हिलाया, थोड़ा मिलाया जुलाया आपस में इनमें प्यार श्यार डाला। भाई ईद है, मिलो जफ्फियाँ डालो, प्यार करो। और मैं आपके सामने दिखा रही हूँ कि मैं पाए कैसे डाल रही हूँ। मैंने तो कैमरा थोड़ा आगे कर लूँ, देखिए पाए इसी क्वांटिटी में गले में कि जब मेरे पकड़ने से वो गिर नहीं रहे, स्टेबल हैं। और ऐसे जब बनता है ना तो फिर सेपरेटली पाया ना सबके हिस्से आता है, पता चलता है कि 4 पाए ऐसे पके हों। और ये नान के साथ या वाइट चावलों के साथ खाएं, यकीन जानने को बड़ा ही मज़ा आता है। मेरे मुँह में फिर से पानी आ गया। तो जी भी मैंने कहा कि थोड़ा सा इसमें है, ये वो पाया जो थोड़ा सा सख्त है, इसको मैं डाल के भुनाइश नहीं करती। और 2 मेरे पहले पाए थे वो बड़े अच्छे गले हुए थे, तो मैं कहा ऐसे मलीदा सा ना बन जाए, तो क्यों ना ये मैं इनकी अच्छे से भुनाइश नहीं कर लूँ ताकि इसमें जो कसर है वो कसर ख़त्म हो जाए। तो जी मेरे अब्बू को बहुत पसंद आए थे पाए, इतने पसंद आए थे, कहते पुत्र स्वाद आ गया, तेरी माँ दी याद आ गई है। तो बस जी फिर आंखों में आंसू आ गए उनको याद करके कि अगर वो होती तो कितना वो खुश होती हैं कि माशाल्लाह बच्चों की रौनक होती। तो वो शुरू से कहती थी कि मेरे बच्चों के बच्चे यहाँ पे खेलेंगे तो मैं उनको बिल्कुल भी नहीं डांटूँगी, प्यार करूँगी। बस इसी तरह से उनके प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें हैं, बंदा लाख चाहे इग्नोर करे लेकिन वो याद आती हैं, बहुत याद आती हैं। अल्लाह ताला सब माँओं की सलामत रखे, अपनी लाल के सर पे कायम और दायम रहें। तो जी बस इसी तरह से ज़िंदगी चल रही है, किसी ने आना है तो किसी ने जाना है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून था, टीस्पून था सॉरी। मैं इसमें गरम मसाले ऐड नहीं करती क्योंकि पाए खुद भी थोड़े गर्म होते हैं, इनकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, लेकिन गरम मसाले डालने से थोड़ा ना वो हो जाता है, ज़रा ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। अब चूँकि वेदर चेंज हो रहा है, और हाँ यहाँ मैंने डाला सूखा धनिया पाउडर 2 चम्मच के। तो जी फिर ज़रा गर्म पाए होते हैं तो फिर ज़्यादा गर्मी ना हो जाए, तो मेरी कोशिश ये होती है कि गर्म मसाले मैं कम से कम ऐड करूँ ताकि जो टेस्ट है ना पाएगा अपना टेस्ट उनसे ना वो निकले, ये मसालों मसूलों का टेस्ट ना निकले। खैर जिनको पाए पसंद होंगे उनको पता चल गया होगा कि इतने मज़े की कोई बनते हैं, और जिनको नहीं ना पसंद तो वो कहते हैं अच्छा ये क्या है। मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे सीरी नहीं पसंद, सीरी का मुझे मगज़ नहीं पसंद, वो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। फरमाइश करते हैं सीरी का मगज़ पका दो, सीरी पका दो। मैं कहती यार मुझसे नहीं पकती सीरी वीरी, आप बाहर से लेके खा लिया करो, मुझसे नहीं बनती। और अब ये जो मोटी इलायची ना मैंने यखनी में से निकाल के इसमें ऐड की हैं, और देखिए माशाल्लाह कितना कोई अच्छा कलर निकल आया। मैंने इसको खूब अच्छे से भुनाई की शुनाई की, मैंने कहा कि नहीं जितनी अच्छी भुनाई होगी ना उतना ही वो सही रहेगा। ये बुनाई पे ही डिपेंड करते हैं, जितनी अच्छी बुनाई होगी उतने अच्छे पाए बनते हैं।
खैर ये मैंने बुनाई सुनाई की यहाँ पे, और अब मैं यहाँ पे यखनी ऐड कर दूँगी। हाँ, ये रेड चिली पाउडर क्रश चिली थी, तो मैंने कहा था कि मैं ना ये मिड में डालूँगी, ताकि ना ये भी बड़ा अच्छा फ्लेवर देती हैं बुनाई के टाइम पे। तो खैर बस ये मैंने डाला भी इसमें, और इसको मैंने खूब बुनाई सुनाई की। देखा पाया बिल्कुल भी नहीं टूट रहा, इट्स मीन कि ये अभी थोड़े से वो थे, थोड़े सख्त से थे, लेकिन यकीन जाने बुनाई के टाइम पे बड़े अच्छे गल गए हुए थे, बहुत अच्छे हो गए थे। दम पे भी मैंने इनको थोड़ी देर के लिए रख दिया था, और फिर मैंने इसमें यखनी ऐड की जो मेरी बची हुई थी। मैं कहीं यार ऐसा ये ना हो कि दूध पे कोई हल्की सी छींट गिर जाए, बेहतर है कि मैं जो सा है कि मैं पहले ना वो कर लूँ, दूध साइड पे करके जो पिछले दो पाए रह गए वो मैं इसमें ऐड करूँ, और फिर थोड़ी सी बुनाई करूँ, देन मैं यखनी ऐड कर दूँ। बस जी, ईद का दिन ही ऐसे होते हैं कि जो आपकी जो इस दुनिया में नहीं होते उनकी बेहद याद आती है, और क्या कर सकते, उनकी कमी हम पूरी तो नहीं कर सकते, ना होती है ना हो सकती है। तो बस उनके लिए बस दुआएं करते हैं, और फिर बहन भाई आपस में मिलते हैं, 100 तरह की बातें होती हैं, वो करते हैं, खुशियाँ भी होती हैं, आंसू भी होते हैं, माजी की बातें भी याद करके खुश होते हैं, और आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। बस मैं और मेरी बहन हम लोग दोनों ऐसे ही करते हैं। तो फिर हमें समझ नहीं आ रहा था यार इस बात पे हंसता था क्या रोना था। तो बस ये हम ऐसी हैं दोनों बहनें। तो माशाल्लाह उसने मेरे बच्चों को ईद दी, मैंने फिर उसके बच्चों को ईद दी। ठीक है, तो ईद चीज़ देख के हमने खूब इंजॉय शॉय किया, अब्बू की तरफ पिक्चर्स वगैरह ली, अब्बू को ऐड किया, तो बच्चों को लेकर हम फिर टॉम एंड जेरी चले गए। फिर ये मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ, ये मेरा रॉ सिल्क का ड्रेस है, ऊपर प्योर शिफॉन दुपट्टा है, इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई है। ये सूट मैंने लिया था इचरे से, और दर्जी से स्टिच करवाया था, डोरी पाइपिंग लगवाई, बिल्कुल सिंपल सिलवाया था। लॉन्ग शर्ट थी और स्मार्ट ट्राउज़र था। ये मेरी बेटी का ड्रेस है, यूनिफॉर्म वाला फ्रॉक एंड ट्राउज़र है, ये बाहर से आया हुआ था इटली से। और ये मेरी छोटी वाली बेटी का ड्रेस है, ये मैंने इंजन से लिया था। और वो मेरे बेटे का ड्रेस है, ये भी मेरा ड्रेस मेरे बेटे का बाहर से आया हुआ था, ये यहाँ का नहीं है, मेरी बहन ने गिफ्ट किया था मेरे बच्चों को, तो ये मैंने उसको वो पहनाया था। खैर फिर हम जब रवाना हो गए अपने अब्बू की तरफ खाना लेके, तो ये मैं बाइक वाले को देख के बड़ा वो हो, देखो हर बंदे की कोशिश होती है कि अपने औलाद को लेकर घूमें फिरें, छुट्टी का दिन है, इंजॉय करें, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, और जो कमी पेशियाँ ज़िंदगी में हो जाती हैं वो कर रही हैं, अल्लाह ताला सब बस अपना रहमत का हाथ रखे, रहमत का वो बस रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये जी मेरे सब गाड़ी चला रहे थे, मुझे बिल्कुल भी नहीं गाड़ी देते चलाने के लिए, बस यही बोलते हैं अच्छा फिर नेक्स्ट टाइम सही, नेक्स्ट टाइम सही। तो फिर मैं कहती अच्छा यार, मुझे खुद भी थोड़ा डर लगता है कि लग ना जाए, कुछ हो ना जाए, खुदा ना खास्ता बाइक पर ना कुछ हो जाए। आती तो है मुझे, लेकिन थोड़ा डरती हूँ मैं इन चीज़ों को लेके। तो बस ये मैं अपने अब्बू की तरफ जा रही हूँ, जौहर टाउन, बाबर टाउन से निकली तो ये मैं जौहर टाउन वाली साइड पे जा रही हूँ अपने अब्बू की तरफ। तो फिर वहाँ चल के हमने फिर खूब बातें शातें की। अब्बू जी मुझे देख के बहुत खुश हुए, कहते मेरी बड़ी बेटी बहुत पहले आ गई, टाइम से बहुत पहले आई है। मैंने कहा हाँ जी अब्बू जी, मुझे पता था कि आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैंने बस फटाफट से बच्चों को रेडी शेडी किया, बच्चे सुबह से लगे हुए थे डैडी घर जाना, डैडी घर जाना है। तो मेरा बेटा बहुत प्यार करता है अपने नाना अब्बू से, ज़्यादा वो फरमाइशें भी तो खाली पूरी करते जो मुँह से निकालते हैं, तो बस मेरे अब्बू जी बस उसको पूरा करते हैं कि नहीं करना है पूरा, तो इस तरह से करके खैर बस फिर हमने वहाँ जाके टी पार्टी की, उन्होंने टी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की हुई थी पहले तो हाथ, उन्होंने कहा था टी पार्टी मैं करवाऊँगा। ये चिप्स थे, पैटिस थे, केक रस थे, और बिस्किट्स थी, ब्रेड था, चिकन वाला ब्रेड था, और ये प्लेन केक था, साथ फिर चाय बनाई उन्होंने। तो फिर खाना चना हमने खुद बनाया सारा, पाया तो मैं घर से बना के ले गई हुई थी। माशाल्लाह बहुत खुश हुआ, हम दोनों दामाद बैठ के खा रहे इंजॉय कर रहे थे। और फिर हम यहाँ पे निकल गए थे टॉम एंड जेरी बच्चों को लेकर घुमाने फिराने के लिए। मैं क्या बच्चों को लेके जाएँ, भाई ईद बच्चों की होती है, हमारे टाइम का वो टाइम थोड़ी ना है जब हम आराम से गार्डन में घूम फिर रहे हैं, माओ का पता ही नहीं था। अब हम बच्चों को अकेले नहीं भेज सकते क्योंकि उनके हालात ही कुछ ऐसे हैं, आप किसी पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकते हम। तो बस जी इसी तरह से हमने भी बच्चों को लेके हम भी निकल गए, और बाबर टाउन आए टॉम एंड जेरी, वहाँ पर बच्चों को झूले झूले दिलाए। आप जो मर्ज़ी कर लें बच्चों के साथ, सारे झूले दिला लें, एंड पे कोई एक आधा बच्चा ज़रूर वहाँ से रोता हुआ निकलेगा, जी हाँ जी हाँ जी ये हो गया, तो ये झूला लेना था तो ये नहीं लेने दिया, आप मुझसे प्यार नहीं करते। तो साथ ही मेरे बच्चों से ना वो प्यार पे आते कि हाँ जी हमें प्यार नहीं मिल रहा, हमें ये तो हमें वो। खैर ये भी हमने बच्चों को झूले वगैरह लेकर दी। यहाँ पे मुझे मेरी फ्रेंड मिल गई, बहुत पुरानी थी, बहुत पुरानी थी, और उसने मुझे पहचान लिया कि जी तुम तो बिल्कुल नहीं बदली। मैं तुम तो बिल्कुल ही बदल गई, बिल्कुल ही नहीं पहचानी जा रही। तो बस जी फिर इसी तरह से ही सब कुछ साथ है, फिर बड़ा खुश हुई। मैं गया चलो अच्छा यार जो है क्या कह सकते हैं। तो मेरी बहन भी थी और उसके बच्चे भी साथ आए हुए थे। यहाँ मेरा बेटा मस्तियाँ कर रहा था, ये तो फुल डेंजर काम करता है। मैं कहती हूँ क्या मैं इसका मैं करूँ, ये तो मैं क्या कर सकती हूँ इसका, लड़का है नहीं सुनता मेरी बात। खैर उसके बच्चे भी खूब इंजॉय कर रही थी। तो इसी तरह से भी ज़िंदगी चल रही है, चलती है, चल रही है। अल्लाह ताला हम सब पे
हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, खैर वाफ़ियत वाली ज़िंदगी हो, सुकून वाली ज़िंदगी हो, खुशियों वाली ज़िंदगी हो। आमीन सुम्मा आमीन। आई होप आप लोगों को छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। हैव अ नाइस डे। ईद बहुत अच्छे से एंजॉय करिएगा, नेगेटिव बातों को छोड़ दें, पॉजिटिव बातों को अपना लें। अगर नेगेटिव बातें दिल में ही रहेंगी तो यकीन जाने ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ेगी, वो सो शुदा और उदासी ही रहेगी। खुद ही अंदर आप जलते रहोगे, कुड़ते रहोगे। तो बस इस तरह से ही है। आप कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा सोचें और पॉजिटिव वे में रहें। बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दें। अल्लाह ताला खुद ही हम सबका हामी और नासिर है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।